हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। आज का युवा हमारे देश का उज्जवल भविष्य है और ऐसे ही दो युवा हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के होनहार छात्र जिन्होंने हमारा सीना चौड़ा कर दिया है गर्व से, वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है। बहुत सारे विभाग हैं हमारे विश्वविद्यालय में और वहाँ के सभी छात्र बहुत ही मेहनत से पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट है। उस टैलेंट को, उस हुनर को निखारना होता है और उस हुनर को जो छुपा हुआ है उसे बाहर निकालना होता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये जो विभाग है, इन्होंने अपने यहाँ के छात्रों को चुना, जाना, समझा और उन्हें बहुत ही प्रोत्साहित किया, जिससे आज ये दोनों जो आज हमारे मेहमान बन के हमारे स्टूडियो में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये बहुत नाम रोशन करके आए हैं पूरे देश में। हमारा यानी विश्वविद्यालय का नाम इन्होंने देश भर में इन्होंने नाम रोशन किया है। देर नहीं करते, आपको जल्द से जल्द इनसे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में कन्हैया कुमार जी का, जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट, बीए थर्ड सेमेस्टर। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू मैम। हमारे साथ है रोहित माहौर, जो कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बीए थर्ड सेमेस्टर के ही स्टूडेंट हैं और ये धनौली में रहते हैं। यस मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? रेडियो आए हैं आज आप, अपने ही कम्युनिटी रेडियो। यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम यहाँ पे आके। मैं जी बहुत इससे प्रसन्न है। बहुत प्रसन्न है। इससे पहले कभी रेडियो इंटरव्यू दिया है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है भाई, आप लोगों ने काम ही इतना जोरदार किया है कि आपको तो यहाँ आमंत्रित करना ही था। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि कन्हैया कुमार जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र प्राप्त किया है और हमारे विश्वविद्यालय का नाम बहुत रोशन किया है। बहुत ही गौरवान्वित आपने हमें महसूस कराया है। कन्हैया कुमार जी, अपनी इस उपलब्धि के बारे में शुरुआत से बताइए। जी, मेरी उपलब्धि शुरुआत होती है माई गव से। माई गव जो कि एक जन भागीदारी का मंच है, एक गवर्नमेंट सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2014 में शुरू किया था। तो उसे मैंने ज्वाइन किया कोविड काल के दौरान। कोविड में जब देश में भयावह स्थिति थी, कोविड महामारी चारों तरफ फैली हुई थी, तो हमें ये लगा कि केवल ये संपूर्ण केवल हमारा परिवार ही हमारा परिवार नहीं है, अपितु वसुधैव कुटुंबकम, ये समाज भी हमारा परिवार है। और इस भावना से हम लोगों ने अपनी मित्र मंडली के साथ अपने गुल्लक के पैसों से हम लोगों ने बस्ती में सैनिटाइजेशन वर्क करवाया। अच्छा। और अपने ही मित्र मंडली के पैसों से जोड़कर गरीबों को निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया। तो कोविड काल से हमारे स्टार्ट होता है काम, और फिर हमने इस काम को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नई दिल्ली आमंत्रित किया। वोकल फॉर लोकल जैसे और विकसित भारत 2047 जैसे विषयों पर हमसे विचार विमर्श किए, चर्चा करी, और सर प्रधानमंत्री जी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद माई गव का ये एक प्रोग्राम था, कैंपस एम्बेसडर। माई गवर्नमेंट का जो MYGOV जो ऐप है जी, इसकी साइट भी है mygov.in के नाम से। बिल्कुल जी, उसका प्रोग्राम था कैंपस एम्बेसडर, जिसमें आगरा से मेरे को अपॉइंट किया गया कि ऐसा कैंपस एम्बेसडर। उसके अंडर हमने वर्क करना स्टार्ट किया। हमने लगभग आगरा से 5000 यूथ का विकसित भारत 2047 पर आइडियाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर किए। आगरा में हमने आगरा पुलिस की सहायता से और अदर लोकल बॉडीज़ की सहायता से सड़क सुरक्षा अभियान, यमुना स्वच्छता अभियान जैसे कई सारे कैंपेन्स पर भी वर्क किया। और इसी काम को देखते हुए अभी माई गव के 10 ईयर 26 जुलाई को कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमारे देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी जो जितिन प्रसाद जी ने ऑल इंडिया रैंक अपने आगरा विश्वविद्यालय को प्रथम रैंक मिली थी, इसमें उन्होंने पुरस्कार जो है हम लोग को दिया था, प्रथम पुरस्कार। जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। आप बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर आए हैं। आपने हमारे समाज का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, हमारे विश्वविद्यालय का भी नाम बहुत रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके टीम मेंबर ही रोहित भी हैं। हाँ, रोहित की भी कुछ अपनी नई उपलब्धियां हैं। रोहित, उसके बारे में बताइए। मैम, मैं एक चौक आर्टिस्ट हूँ, जो हम लिखते हैं चौक से। चौक आर्टिस्ट? हाँ, जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। हाँ, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसी पर। तो मैं उस पर मैम अपनी कला को बढ़ाता हूँ, जिसमें मैंने कुछ ताजमहल, लाल किले, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इस तरीके के मैंने बनाए हैं। चौक के ऊपर? हाँ, चौक के ऊपर। अरे वाह। और उसके टूल्स भी मैंने खुद ही बनाए हैं। अच्छा, यस मैम। क्या बात है। तो इसमें आगे आप किस तरह से बढ़ने वाले हैं? हाँ मैम, मैं इसके आगे देखिए, चौक पे तो बनाता ही हूँ, जो पेंसिल है जिससे हम लिखते हैं, उस पर भी मैं आगे बनाने की सोच रहा हूँ और उस पर भी मैं बनाना चाहता हूँ। प्रोफेसर आसुरानी जी, उन्होंने भी मुझे बहुत ही शुभकामनाएं दी हैं। मैंने उनको भी एक बना के दिया है। उन्होंने कहा है अपनी इस कला को उभारिए, दबा के नहीं रखिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए भी आप ऐसा कुछ बनाइए और उनको दीजिए, जिससे पता चले कि कितने आप होनहार हो।
बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने आप बहुत पढ़ाई तारीफ के की थी। अलावा भी आपके अंदर एक हुनर है, ये पता होना चाहिए, और हमारी माननीय कुलपति जी ने आपको प्रोत्साहित किया है कि इस तरह की अपनी कला को आप निखारिए और आगे इसमें बहुत बढ़िए और आगे भी काम करते रहिए। इससे आपका ही नाम नहीं, हम सबका भी नाम बहुत रोशन होगा। यस मैम। ये भी एक अलग ही कला है। अब जानना चाहूंगी, जब आप कन्हैया के साथ जुड़े उनके एज अ टीम मेंबर, तो उस समय जब आपने कोविड काल के दौरान ये काम किया, बहुत ही मेहनत लगी होगी, बच्चे अपनी गुल्लक के पैसे बहुत संभाल के रखते यस हैं, मैम। उन पैसों को खर्च किया, क्या क्या चुनौतियां और आई? मैम चुनौतियाँ तो बहुत आती हैं। घर वाले बोलते हैं कि अरे ये कोरोना का समय है, आपको घर रहना चाहिए, आपको इस तरह से नहीं डोलना चाहिए। लेकिन हमने ये सब ना चाहकर हमने खुद के गुल्लक के पैसों से और पूरे कन्हैया जी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का यह सोचकर हमने सारे संसार को, इस सारे जो कोरोना काल है, इसमें जो महामारी चल रही है, इसमें हमने अपना अच्छा योगदान दिया, जिसमें हमने खाना वितरण किया और सैनिटाइजर वर्क भी किया। क्या बात है! ये बच्चे तो भाई बच्चे नहीं हैं, बहुत ही होनहार हैं, हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। ये युवा ऐसे हैं कि जिन पर हम बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। कन्हैया, अगर बात करें, आप आगे जिस तरह से सोच रहे हैं, आपको बहुत सारे प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं, मैं देखना चाहूंगी वो हमारे पास हैं। जी मैम, एक माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से एक प्रशस्ति पत्र मिला था। जी, आपके नाम से ये प्रशस्ति पत्र मिला है, ये हम दिखाना चाहेंगे। वाह! और ये सर्टिफिकेट माईगव जो सीईओ हैं जी। आकाश त्रिपाठी IAS, उन्होंने आपको दिया था एम्बेसडर, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिला। जी। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से है, और एंड ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से है। वाह वाह, क्या बात है! एंड इसी के साथ हम लोगों ने भारत में आयोजित होने वाली कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, फॉर एग्जांपल G20, ग्लोबल इंडिया AI समिट जैसे कार्यक्रमों में डेलीगेट के तौर पर पार्टिसिपेट किया है। ये भी हम देखना चाहेंगे, ये भी आप लोगों को एज अ प्राइज ये आप लोगों को मिला है, हम सम्मानित लोगों ने किया गया आगरा है। में 2 माह तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया था, जैसे कि आगरा में हम लोग एक्सीडेंट्स की संख्या को कम कर सकें, जिसके लिए आगरा पुलिस द्वारा हमें ये सम्मान दिया गया था। जी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अभी 26 जुलाई को भी एक हाल ही में कार्यक्रम हुआ जहां आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है ये ट्रॉफी आपको वहीं से सम्मानित हुई है। जी, ये ट्रॉफी वहीं से मिली है। एंड माईगव के जो बताया कि अब 10 साल पूरे हो चुके थे 26 जुलाई को, तो एक नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जी ने देश भर में आगरा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ये ट्रॉफी दी थी हमें। अरे वाह, क्या बात है! प्रथम स्थान प्राप्त किया Yes, है। उसमें क्या क्या आपने कार्य किए? मैम, जैसे हमने बताया अभी 5000 से प्लस यूथ के हमने विकसित भारत 2047 पर हमने आइडियाज शेयर किए थे, और कई सारे सड़क सुरक्षा अभियान, वृक्षारोपण अभियान जैसे कई सारे कैंपेन्स पर वर्क किया था। इसी के साथ हमारे काम को देखते हुए भारत सरकार ने हमें यूनाइटेड नेशंस के 79 जनरल असेंबली में भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजा था, और हम लोगों ने वर्चुअल रूप से यूनाइटेड नेशंस में प्रतिभाग किया है। क्या बात है, बहुत शानदार। आपकी टीम मेंबर्स कितने हैं? मैम, मेरे पास आगरा प्रेजेंट में 45 प्लस टीम मेंबर्स हैं, अलग अलग वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ काम करते सभी हैं। युवा कॉलेज जी। के स्टूडेंट्स हैं, सभी होनहार हैं, सभी आपकी तरह मेहनत से कार्य जी, करते हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में कैसे हैं आप? पढ़ाई में ठीक ठाक ही हूँ मैं। एंड मैं BA का स्टूडेंट हूँ, तो राजनीति विज्ञान एंड हिंदी में सब विषय हैं इसमें। आगे क्या करना चाहते हैं स्टडीज में? आगे मैम अभी MA के बाद हम PhD करने का सोचा है, एंड करियर में मैम ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। क्या बात है! ऑल द वेरी बेस्ट, और हमारी शुभकामनाएं, आपको ये सफलता जरूर ही मिलेगी। जी, धन्यवाद मैम। सोशल वर्क कंटिन्यू रखेंगे? जी मैम, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्या मिशन और विजन है अब? मैम मैं भी BA करने का MA करूँगा, उसके बाद PhD करूँगा। साथ ही साथ मैं सिविल में जानना चाहूँगा, और सोचूंगा कि एक मेंबर पार्लियामेंट के बारे में सोचूंगा। ये दोनों मेरे उद्देश्य हैं, जिनमें से मैं एक की प्राप्ति करने की कोशिश करूंगा। हम चाहते हैं आपकी सफलता आपके कदम चूमे और आपको ये उपलब्धियां ज़रूर हासिल हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विभाग की अगर बात करें, कैसा है आपका विभाग, कैसे हैं आपके शिक्षक, कितना सहयोग मिलता है उनसे? मैम विभाग अच्छा है, और उससे भी अच्छे हैं हमारे टीचर्स, जिन्हीं के कारण आज हम यहाँ तक आ चुके हैं। और वो बहुत समय समय पर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से ये करिए, और उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से बात करके, और आपकी ये बात
आपको नहीं पता कि ये जो अब आपको रेडियो पर सुनेंगे लोग और आपको यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, आपसे कितने हमारे युवा इंस्पायर होंगे और आगे निकल के आएंगे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो काम बहुत करते हैं लेकिन छुपे रहते हैं, दबे रहते हैं, बस काम ही करते हैं, वो आगे बढ़ के दिखाते नहीं हैं। लेकिन आप लोगों से अब इंस्पायर होकर बहुत से लोग सामने आएंगे और इस फील्ड में भी आगे आकर अपना नाम रोशन करेंगे, हमारे विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। आपको हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी ने भी बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए हैं और उनके आदेश अनुसार, उनके निर्देशन में और साथ ही साथ उनके सहयोग से हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही लगातार बढ़ते रहें और ऐसे ही नेक कार्य करते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज बहुत ही होनहार छात्र हमारे साथ जुड़े हैं। BA 3rd सेमेस्टर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। दोनों ही अपने आप में कलाकार हैं, दोनों ने ही समाज के लिए बहुत कुछ किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान प्राप्त किया है, आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमारे विश्वविद्यालय का सर ऊंचा कर दिया है इन्होंने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।